हम आश्रम छोड़ करके करीब 1 महीना हो चुका है। इस बीच में रोज सत्संग, भजन और साइट सीइंग देखना, इन सब बातों में अपने दिन गुजारे। रोज 20-25 लोग आते हैं, 20-25 जाते हैं, रोज ऐसे ही चला है। कल रात को 30-40 लोग फिर आ गए। अभी तो यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हैं उतने नीचे ही बैठे हैं। ठीक, मेरा कहना यह है कि कोई मराठी जानता है, कोई हिंदी जानता है, कोई अंग्रेजी जानता है, कोई काली भाषा जानता है। किस भाषा में हम बात करें तो बहुत मुश्किल बात है। फिर भी हम ये सोचते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी सब लोगों को ज़्यादा या कम सभी लोग कुछ ना कुछ जानते ही, इसलिए हिंदी में ही बात करना मैं उचित समझता हूँ। क्योंकि कांग्रेस में भाषण करेंगे तो मराठी लोगों को नहीं समझ में आएगा और यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आ जाएगा। इस तरह से हिंदी जो है राष्ट्रभाषा होने के कारण सब लोग सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं। इसकी वजह से कुछ ना कुछ सब लोगों को सब लोग जान लेते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा हिंदी में ही बात करना चाहते हैं। तो आज का विषय यह है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ परमात्मा करते हैं वही होता है, हमारे कहने से करने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना इसलिए संसार में एक तृण मानी छोटी सी काली सुद्धा नहीं हिल सकती, एक पत्ता भी नहीं हिलता है ईश्वर की इच्छा के बिना। जो कुछ चल रहा है सब ईश्वर की इच्छा पर ही चल रहा है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। हम ईश्वर के कुछ भी नहीं है, वो जो करते हैं वही सब कुछ हो जाता है। यदि इस सिद्धांत को हम माने, थोड़ा सा स्वतंत्र विचार है, आप विचार कर सकते हैं। यदि इस बात को हम माने, बहुत लोग मानते आए हैं, मान रहे हैं, फिर भी प्रश्न आता है हमारे मन में, यदि यह बात सत्य है, ठीक है, तो हम जो कुछ भी बुरी कर्म करते हैं, कोई डाका डालता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी को मारता है, तो इस कर्म का जो फल मिलता है वो किसको मिलता है? तो जो कर्म करता है वही उसका फल भी भोगता है। समझ रहे ना? हम यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल हमको मिलेगा और बुरी कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये तो मानी हुई बात है, अनुभव में आता है ये बात। तो अब सोचिए, सब कुछ यदि परमात्मा ही करता है, हाँ, हम कुछ नहीं करते हैं, तो उसका फल परमात्मा को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको मिलता है। यदि इस छड़ी से किसी को मार दे तो फल जो है हमको मिलता है कि भगवान को मिलता है? किसी पत्थर को हमने किसी को फेंक दिया, पत्थर आरोपी नहीं होता है, जो फेंकने वाला है वो आरोपी हो जाता है ना? तो फल भी उसी को मिलता है, इसको जो मारता है उनको मिलता है। यदि भगवान ही हमसे सब कुछ कराते हैं तो दुष्कर्मों का फल और सत्कर्मों का फल परमात्मा को मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिल रहा है। तो ये क्या बात है? तो सब कुछ भगवान ही करते हैं, कैसे माने हम? ऐसा नहीं है, गलत बात है। भगवान ने कर्म करने के लिए आपको स्वातंत्र दे दिया है, वो कुछ नहीं करता, वो साक्षी है। साक्षी होने के कारण ये जो कर्म जो होता है वो कर्म अपने विचार से, जो कोई भी कर्म हम करते हैं तो पहले तो मन में विचार करते हैं, विचार करने के बाद वो कर्म हो जाता है। कर्म हो जाने के बाद उस कर्म का फल हम भोगते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाना है, पहले हमारे मन में सोचते हैं कि एक बिल्डिंग बनाना है,
किस तरह का बिल्डिंग होना चाहिए, 2 मंजिली, 3 मंजिली, कितना खिड़कियाँ, कितनी गाड़ी, जो कुछ है सब सोच लेते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट को हम कह देते कि हम फलाना हमको एक बिल्डिंग ऐसा करना है, तो वो क्या करेंगे, पहले अपने मन में सोच करके कागज पर उसका नक्शा करेंगे, नक्शा बनाएंगे। तो नक्शा बन जाने के बाद वो साकार रूप में बिल्डिंग बन जाता है। पहले जो कल्पना में थी वो साकार रूप में हमको प्रकट हो गया। ये सब कुछ करने वाला कौन है? आपका मन है।